भाजपा को तो मैं बहुत बहुत जब से पैदा हुआ तब से बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ। ये झूठ ही इसकी बुनियाद, झूठ खाना, झूठ चबाना, झूठ बोलना, इसी बुनियाद पर भाजपा खड़ी है। न ये धर्म के हैं, न ये भगवान के हैं, न गाय के हैं, न किसान के हैं, न मजदूर के हैं, न नौजवान के हैं। तो इनको नंबर देने का तो कोई सवाल है नहीं। इनको यहाँ से खदेड़ने के लिए कहिए, जितना कहिए नंबर हम दे दें। सबसे पहले आपने जब सियासत की शुरुआत की कांग्रेस, उसके बाद लंबे समय तक आपने बसपा में राजनीति की, आजकल आप सपा के साथ जुड़े हैं। दल बदल का मुख्य कारण क्या रहा है? मैंने कोई दल कभी नहीं बदला है। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता था, फिर बसपा से गठबंधन हुआ तो उसमें कांग्रेस से टिकट मुझे मिला। हम बसपा और कांग्रेस से गठबंधन था। फिर जब बसपा और कांग्रेस से गठबंधन दोबारा हुआ तो बसपा ने हमको टिकट दिया है। तो हम तो दल बदल किए नहीं, और बसपा के वोट से हो गए तो फिर मैं उसका कार्यकर्ता बन गया। फिर बसपा ने 5-3 लगातार मैं बना रहा बसपा में, और उसको बढ़ाने में पूरा जो भी निष्ठा से लगा रहा। फिर उसके बाद बसपा ने हमको जो है एक तरह से तरजीह देना बंद किया या पूछताछ बंद किया, तो हम भी राजनीति से थोड़ा दूर भाग रहे थे। लेकिन समाजवादियों ने फिर हमको अपने साथ रखा, और उन लोगों ने कहा कि नहीं हम देंगे। ये लोग फिर राजनीति में हमको सक्रिय किया और लोग लगे रहे हमारे साथ। इसलिए और विचारधारा से भी हम लोग, क्योंकि हमारी पूंजीवादी विचारधारा है नहीं, हम समाजवादी विचारधारा के पोषक रहे हैं। चाहे वो मंच कांग्रेस रहा हो, चाहे बसपा रहा हो, या समाजवादी पार्टी रहा हो, तो हम विचारधारा के अनुरूप ही रहेंगे, चाहे जहाँ रहेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 फरवरी से चुनाव शुरू हैं और 7 मार्च को समाप्ति की घोषणा है। चूंकि हम सब जिस क्षेत्र में आते हैं 7 मार्च को चुनाव है। पहले चरण में वेस्टर्न यूपी में चुनाव है। चूंकि आप पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, पहले चरण में जिन 58 सीटों पर चुनाव होने वाला है, अब तक आपका अपना समीकरण क्या कहता है कि समाजवादी पार्टी वहां कहां तक रीच कर रही है? गठबंधन कहां तक रीच कर रही है? मुझे जो जानकारी है, वहाँ आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन 50 सीटें जीत रहा है। सटीक बिल्कुल 30 सेकंड में आपने 50 सीटों की बात की है। बयानबाजी, चूंकि आक्रामक राजनीति इस समय उत्तर प्रदेश में रंग पकड़ी है। बाबा कहते हैं कि हम मई जून को शिमला बना देते हैं, और उसके साथ साथ आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी कहते हैं कि चर्बी हम विपक्षियों की या विरोधियों को उतार देंगे। आप वरिष्ठ नेता रहे हैं, शुचिता के आधार पर, संस्कारों के आधार पर इन दोनों बयानों को आप कहाँ ठीक देखते हैं, कहाँ से ठीक देखते हैं? राजनीति का यह दुर्भाग्यपूर्ण दौर चल रहा है, जिसमें लोग शुचिता की राजनीति छोड़ के और बयानबाजी कर रहे हैं। इसकी सारी जिम्मेदारी भाजपा के हमारे बड़े नेताओं की, जो सत्तारूढ़ दल है, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। जो घर का मालिक होता है, पहले उसको संयमित होना पड़ेगा। अगर वो कुछ कहेगा तो विपक्ष का लोग जवाब देंगे ही। तो जो भाषा माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं, उनकी गरिमा के, उनकी पीठ के, क्योंकि गिरुआ बसधारी हैं, बहुत सम्मानित पीठ पर बैठते हैं, उनके अनुरूप नहीं है। यह इसकी निंदा होनी चाहिए और इसका विरोध भी होना चाहिए। चूंकि पार्टी का कार्यकर्ता होने से पूर्व आप एक सामान्य नागरिक भी हैं, आपने पुराने अपने स्पीचेस में इन चीज़ों की चर्चा भी की है। आपसे जानना चाहूँगा कि भाजपा ने कम से कम पिछले लगभग 5 सालों का जो उनका अब तक का कार्यकाल रहा है, मार्क्स आप कम से कम 100 में से आप भाजपा को कितना देना चाहेंगे काम के आधार पर? भाजपा को तो मैं बहुत बहुत जब से पैदा हुआ तब से बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ। ये झूठ ही इसकी बुनियाद, झूठ खाना, झूठ चबाना, झूठ बोलना, इसी बुनियाद पर भाजपा खड़ी है। न ये धर्म के हैं, न ये भगवान के हैं, न गाय के हैं, न किसान के हैं, न मजदूर के हैं, न नौजवान के हैं। तो इनको नंबर देने का तो कोई सवाल है नहीं। इनको यहाँ से खदेड़ने के लिए कहिए, जितना कहिए नंबर हम दे दें। 100% इनको यहाँ से खदेड़ा जाएगा। अगर भाजपा गायों की विरोधी है, अगर भाजपा युवाओं की विरोधी है, रोजगार को बढ़ावा नहीं देती है, तो फिर भाजपा की सरकार कैसे बनी? मेरी जहां तक जानकारी है, सामान्य व्यक्ति तो खूब सुलझा है, फिर चुना क्यों? देखिए, सरकार जो बन बिगड़ रही है, मुद्दों पर नहीं बन बिगड़ रही थी। ये सेंटिमेंटल एक प्रचार किया जाता है। भाजपा की सरकार पूरा आपकी मीडिया के प्रचार तंत्र के सहारे गलत चीज़ें लोगों को, गलत राष्ट्रवाद की परिभाषा आज तक कोई बता नहीं पाया। राष्ट्रवाद बताया गया, धर्म की बात हिंदू मुस्लिम को बताया। इन सब आधार पर एक बंटवारा करके अपने मीडिया के माध्यम से ये बहुमत प्राप्त कर लिए हैं। लेकिन धीरे धीरे यही मीडिया जब सही बात दिखाने और सुनाने लगी है, तो आम लोग समझने लगे हैं कि ये मुद्दे अब कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रवाद, भारत एक बहुत सशक्त राष्ट्र रहा है, आज से नहीं। भाजपा के क्या कहा जाए, जब आज शक्ति थी, आज धर्म था, तभी भारत
सशक्त था, आज भी है, राम के काल में भी रहा, कृष्ण के काल में भी रहा। उसको किसी पार्टी की जरूरत नहीं है भारत को सशक्त बनाने की। तो ये सब मुद्दे अब सब समझ गए हैं, इसलिए इनकी पोल खुल गई है। चर्चाओं का दौर जारी है। अंतिम 30 सेकंड में आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा कि यहाँ जौनपुर के ये जफराबाद विधानसभा बहुत कांटे की लड़ाई जैसा लोग कहते हैं। क्षेत्र में जो जफराबाद विधानसभा में हम लोगों ने कवरअप किया है उसमें आपके नाम को लेकर के बड़ी चर्चा है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा निजी रूप से कि क्या बातचीत शीर्ष नेतृत्व से हुई है, ये सीट गठबंधन को जा रही है? अगर गठबंधन को जा रही है तो फिर कौन? अगर नेतृत्व को जा रही है, सपा को जा रही है, तो फिर प्रत्याशी खुद को लेकर के आप कितने आश्वस्त हैं? मैं किसी से कोई बात नहीं किया हूँ, न मेरी किसी से बात चल रही है। मैं कार्यकर्ता हूँ, काम कर रहा हूँ। काम के आधार पर अगर नेतृत्व कहे चाहेगा तो मैं करेगा तो लड़ेंगे, नहीं नेतृत्व हमारा उपयोगिता क्षमता तो पार्टी काम करेंगे। इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की 403 विधानसभा सीटों में सरकार किसकी बनती दिख रही है? और अगर समाजवादी पार्टी के बिहाफ से मैं आपसे पूछूं तो कितनी सीटें निकल रही हैं? देखिए, अगर कहीं कोई और गड़बड़ी नहीं हुई, सीटों का बंटवारा ठीक से हो गया तो 240 सीट समाजवादी पार्टी की आएगी, 120 सीट भाजपा की आएगी। तो आपने देखा मेरे साथ एक खास बातचीत के लिए मौजूद थे पूर्व कैबिनेट मंत्री जगदीश प्रधान राय जी। इस शानदार इंटरव्यू के लिए समय देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।